Hello, students. We are starting the second chapter of the book Flamingo Lost Spring, written by Anis Jung. Anis Jung was a writer. She was born in Rourkela and her childhood had spent in Hyderabad. She was a writer of that type of writer who believes in socialism or who is in favor of these poor children. She wants to show the life of poor people. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Child. She analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. In this chapter, she has shown the lives of these poor children living in slum areas. So, she has interviewed some of the children, those who are rag pickers here. This is the first part of the chapter. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. So she is asking some of the children she had seen there doing rag picking daily. जो रैग पिकिंग करते हैं, रैग पिकिंग क्या होता है? कूड़े में से वो प्लास्टिक वगैरह जो निकाली जाती हैं. सो ये बच्चे थे कुछ और ये डेली वहाँ पर आते थे इसके पड़ोस में और ये रैग पिकिंग करते थे. एंड शी इज़ आस्किंग नाउ वन ऑफ द डे टू वन बॉय हेयर नेम्ड साहब, जिसको ये एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जिसको ये डेली देखती थी वहाँ पे स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, सर्चिंग फॉर गोल्ड. यहाँ पे गोल्ड का क्या मतलब है? कोई गोल्ड नहीं मिलता इनको गार्बेज डम्प्स में से. इसका मतलब ये है कि कुछ भी प्लास्टिक वगैरह कुछ भी ऐसा मिल जाए जो उनके लिए वैल्यूएबल हो, जिससे वो बेचकर पैसा कमा सकें. Sahib left his home long ago, said amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. उसे अपना घर बिल्कुल भी याद नहीं था. There were many storms that swept away their fields and homes. वो ढाका से बांग्लादेश से आए थे और उनको वहाँ पे स्टॉर्म्स की वजह से, जो तूफान आते थे उनकी वजह से उनके खेत और होम्स वगैरह जो थे डिस्ट्रॉय हो गए थे, as has been told by her mother to Sahab. That's why they left, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. और इसी वजह से वो यहाँ पे आ गए हैं और अब यहाँ पर ये रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. सो व्हेन अनीस जंग आज साहेब कि तुम ये सब क्यों करते हो, तुम रैग पिकिंग क्यों करते हो, तो वो कहता है कि मेरे पास और कुछ भी करने के लिए नहीं है, बोलता है. एंड ही लुकड अवे. सो गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, मैं एकदम से मेरे मुंह से निकला कि स्कूल जाओ. रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझे एकदम से खुद ही रियलाइज़ हुआ बोलते ही कि मेरी एडवाइस अच्छी नहीं है. इट इज़ होलो कि बच्चा जो जिनके पास कमाने के लिए भी नहीं है कुछ भी, वो स्कूल कैसे जा सकते हैं. बट ही रिप्लाइड देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे, जब बन जाएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगा. द writer asked Anis Jung half jokingly. She asked, if I start a school will you come, कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो तुम आओगे. एंड ही said yes, smiling broadly. और उसके बाद उसको शायद ये एक होप उसके अंदर बन गई. सो अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी. वो आता है मेरे पास और बोलता है क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है. इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. और अब मुझे एम्बेरसिंग फील हुआ कि मैंने क्या होप दे दिया इनको. एंड आई सेड इट टेक्स लॉन्गर, टाइम लगता है एक स्कूल बनने में. एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. और अब मुझे बड़ा सॉरी फील हुआ कि मैंने वो प्रॉमिस कर दिया उस बच्चे को जो मुझे पूरा करना ही नहीं था. बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. लेकिन मेरी तरह के प्रोमिस तो उसके इस ब्लीक वर्ल्ड में, इस अंधेरे वर्ल्ड में पता नहीं कितने उसको मिलते होंगे डेली. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. अब मैंने काफ़ी टाइम बाद, जब मुझे कई महीने होंगे उसको जानते हुए, मुझे मीन्स अनीस जंग को, राइटर को. इट इज़ द आर्टिकल रिटन बाय द राइटर अनीस जंग. आई आस्क हिम हिज नेम. अनीस जंग ने उसका नाम पूछा. एंड ही टोल्ड हिम, ही अनाउंसेस साहब आलम. उसने क्या बताया? साहब आलम. उसको ये भी नहीं पता, ही डज नॉट नो कि साहब आलम का मतलब क्या है. इट मीन्स द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. और अगर उसे पता होता, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग,
ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट. उसको विश्वास भी नहीं होना था. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे नहीं पता उसका नाम का क्या मतलब है, क्या शो करता है. ही इज़ रोमिंग द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स. ये अपना जो बेयरफुट मीन्स जो नंगे पैर, पैरों में चप्पलें भी नहीं होती, ये गलियों में भटकते हुए और मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जो बर्ड्स जो हैं सुबह अपना खाना लेने के लिए निकलती हैं और शाम को अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं. सो दीज चिल्ड्रन आर जस्ट लाइक दोज बर्ड्स, कि जो सुबह निकल रही हैं, रैक पिकिंग करते हैं एंड शाम तक वो अपना दोपहर तक अपने घरों में वापस चले जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम. कुछ ही महीनों में मुझे सबके नाम याद हो गए थे. सो मैंने एक से पूछा, अनीस जंग ने एक से पूछा, वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पलें क्यों नहीं डाली हुई, वाई आर यू बेयर फुट. एंड किसी थर्ड उसने आंसर क्या दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. शेल्फ पे रखी हुई है, मेरी मदर उतारती नहीं है उनको. और एक दूसरा एकदम से उसने ऐड किया किसी दूसरे बच्चे ने, इवन इफ शी डिड, अगर वो इसकी मदर इसको दे भी दे, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो इनको फेंक देगा. एड्स अनदर, एक और ने ये आंसर दिया, हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट आर अनमैचिंग टू हिम, जो उससे मैच नहीं कर रहे थे, ऐसे शूज़ उस पर बच्चे ने डाले हुए थे, थर्ड बच्चे ने. व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट, और जब मैंने उसके शूज़ पे कमेंट किया तो उसने पैर अपने पीछे किए. एंड सेज नथिंग आई वांट शूज़, वो कहता है, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. एक और बच्चे ने बोला, मुझे शूज़ चाहिए, जिसको अपनी लाइफ में कभी भी शूज़ नहीं मिले थे. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, और मैंने पूरा कंट्री घूमते हुए मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो बेयरफुट चलते हैं सिटीज़ में या विलेज रोड्स पे. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है शूज़ खरीदने के लिए, बट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. किसी किसी कल्चर में ऐसा होता है कि वो बेयरफुट चलते हैं, तो दैट्स वाई इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी दे आर बेयरफुट. So this is an excuse can be also given. If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, हो सकता है ये एक excuse भी हो poverty की perpetual state को explain करने के लिए. perpetual होता है continuing, increasing, जो बढ़ती ही जा रही है, कभी ख़त्म ही नहीं होती. सो उडीपी प्लेस है ये, और मैंने वहाँ से एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, राइटर को याद आ रही है, अनीस जंग को. एज अ यंग बॉय उसको किसी ने बताया था ये. As a young boy, he would go to school past an old temple. स्कूल जब वो यंग बॉय था, कोई जिसने बताई थी, तो वो जो बच्चा था वो टेम्पल के पास से जाता था, और उसके फादर जो थे, ही वॉज अ प्रीस्ट एंड ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल. वो डेली टेम्पल के सामने खड़ा होता था एंड प्रेइंग फॉर द शूज़. 30 years later I visited his town and the temple. अनीस जंग कहते हैं कि मैं 30 years के बाद वहाँ पर गई, और विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन. और वो मंदिर जो था बिल्कुल डेसोलेट हो चुका था, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, टूटा पुराना हो चुका था. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स. और बैकयार्ड में अब रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी, और एक यंग बॉय जो था, ही वॉज इन ग्रे यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म मीन्स ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़. सॉक्स एंड शूज़ उसने डाले हुए थे. अराइव्ड पेंटिंग, हाफता हुआ वो आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. बेड पे उसने अपना बैग डाल दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड. और अनीस जंग कहते हैं कि मुझे वो बच्चा याद आया जिसने उस दिन भगवान के आगे प्रे की थी, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. कि जब उसको पहले तो वो शूज़ की प्रेयर करता था कि काश मुझे शूज़ मिल जाएं, और जब उसे मिल गए थे, देन ही प्रेयड लेट मी नेवर लूज दैम, कि मैं कभी इन शूज़ को गुम ना कर पाऊँ. द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर. अब उसके बाद गॉडेस ने उसको प्रेयर ग्रांट कैसे की, इट मीन्स उसकी प्रेयर कैसे, विश फुलफिल कैसे की, कि आजकल सभी प्रीस्ट के बच्चे जो हैं शूज़ डालते हैं. नाउ पहले की तरह वो कल्चर ख़त्म हो चुका है, दे हैड टू रिमेन बेयर फुट. नाउ टुडे दे आर वियरिंग शूज़ बिकॉज ऑफ गोइंग टू स्कूल. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन अभी भी ऐसे बच्चे भी हैं, रैग पिकर्स हैं, जो ये साहब की तरह जो शूलेस हैं. माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. अब मैं जब इन रैग पिकर्स को मैं जानने लगी, एक्वेंटेंस स्टार्ट हुई मेरी. एक्वेंटेंस होता है जानना. तो सीमापुरी तक गई मैं. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है या आउटर एरियाज पे है ये सीमापुरी प्लेस. स्टिल माइल्स अवे दिल्ली से.
अगर मतलब ये कहा जाता है कि दिल्ली का एक हिस्सा है, बट मेटाफोरिकली अगर इसको यूज़ किया जाए तो ये बहुत दूर है उनसे. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. स्क्वाटर्स होते हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ यहाँ पे. तो ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, 1971 में आए थे, एंड दे हैड जस्ट started residing here. Sahab's family is among them. Simapuri was then a wilderness. सीमापुरी एक जंगल की तरह था, खाली एरिया. It still is, but it is no longer empty. But आज के टाइम में ये empty नहीं है. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, टिन वगैरह से बना हुआ था, वो जो पॉलीथीन्स होते हैं उनसे बना हुआ. डिवाइड ऑफ सीवेज, कोई सीवेज का सिस्टम नहीं है. ड्रेनेज नहीं है. रनिंग वाटर इनको नहीं मिल पाता, टैप वाटर. एंड नियर अबाउट 10,000 रैग पिकर्स आर लिविंग हेयर. They have lived here for more than 30 years without an identity. They are not having their identity. कोई इनके पास आइडेंटिटीज नहीं है. विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वाटर लिस्ट. हाँ, राशन कार्ड जरूर है इनके पास, जिससे वाटर लिस्ट जो है इनकी बनी हुई है, एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. नाउ दे से, जब उनसे पूछा गया, दे सेड दैट फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एंड आइडेंटिटी, कि हमें आइडेंटिटी से ज़्यादा, पहचान से ज़्यादा फूड चाहिए. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. जब एक ग्रुप से पूछा, लेडीज़ के ग्रुप से, दोज वर इन टैटर्ड साड़ीज, उनकी साड़ियाँ फटी हुई थी. एंड अनीस यंग आस्क्ड देम कि तुम अपने वाई दे लेफ्ट दैट ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तुम अपने खेतों को, इतने सुंदर नदियों को और खेतों को छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हुए हो. तब उन्होंने कहा कि अगर हम इफ़ द एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम शाम को, दिन के ख़त्म होने पर, हम अपनी फैमिलीज को खाना खिला पा रहे हैं और खाली पेट बेड पर नहीं जा रहे हैं, इट मीन्स हमारा पेट भरा हुआ है जब हम सोने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू दोज फील्ड्स जिनसे हमें कोई भी अनाज नहीं मिल रहा है. क्यों नहीं मिल रहा है अनाज? बिकॉज वो सारा का सारा उनकी जो फसलें हैं दैट आर कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द स्टॉर्म्स. वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स. जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है वहीं पर वो टेंट्स लगा लेते हैं, एंड इट बिकम्स देयर ट्रांजिट होम्स. उनका टेम्प्रेरी घर ये बन जाते हैं. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बच्चे भी यहीं पर इनकी झुग्गी झोपड़ियों में ही हो जाते हैं और इनके सर्वाइवल में एज ए पार्टनर होते हैं. ये इट मीन्स वो भी आगे यही कमाने में इनको हेल्प करते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और सीमापुरी में सर्वाइवल का क्या मतलब है, जिंदा रहने का क्या मतलब है, रैग पिकिंग करना. उनका काम क्या है, रैग पिकिंग. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. इट मीन्स स्किल्ड हो चुके हैं बच्चे सभी उसमें कुछ ही सालों में. गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड. गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह है. इट इज़ देयर डेली ब्रेड. उनको अर्निंग मिलती है इससे, इसमें उनको कुछ ना कुछ नया मिलता है जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकें. अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ. उनके घरों, उनकी छत है उनके सिरों पे, चाहे वो लीकिंग हो, चाहे वो बारिशों में बहती हो, पानी आता हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. लेकिन बच्चों के लिए तो ये और भी ज़्यादा है. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी. अब बच्चों के लिए ज़्यादा कैसे है, बच्चों के लिए डिफरेंट कैसे है ये. रैग पिकिंग जो है दैट इज़ डिफरेंट फॉर एल्डर्स एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन. तो जब पूछा था साहिब से अनीस जंग ने, सो ही सेड आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट. कि कभी तो मुझे 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभार तो 10 रुपये भी मिल जाते हैं मुझे गार्बेज पिकिंग में, कूड़े में. हिज आइज लाइटिंग का, उसके आइज में चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है. व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज. जब तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिल जाए गार्बेज में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग. तो तुम सर्चिंग करना नहीं छोड़ते. यहाँ पे सिल्वर कॉइन्स का मतलब क्या है, सिक्के. फॉर देयर इज़ अ होप फॉर फाइंडिंग मोर, क्योंकि फिर और मिलता चला जाता है उसमें. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. कि गार्बेज का उनके पेरेंट्स जो रैग पिकिंग कर रहे हैं उससे डिफरेंट मीनिंग है. पेरेंट्स के लिए क्या मीनिंग है रैग पिकिंग का, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है. उनको सर्वाइव करना है, अपनी फैमिली को सर्वाइव कराना है. लेकिन बच्चों के लिए क्या है, इट इज़ अ वंडरस थिंग. हैरानी वाली, सरप्राइजिंग थिंग है. इट इज़ रैप्ड इन वंडर फॉर द क्यों है, क्योंकि जब भी उनको कुछ एक छोटा सा कुछ मिल जाता है, एक कॉइन मिल जाता है, तो वो फिर सोचते हैं कुछ और अच्छा मिलेगा. एंड इन एक्साइटमेंट दे जस्ट कंटिन्यू सर्चिंग इन इट. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. अब एक दिन सर्दियों में मैंने साहब को एक क्लब के, टेनिस क्लब के फेंस्ड गेट के बाहर खड़े देखा. एंड ही वॉज वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस. ही वॉज वॉचिंग 2 men प्लेइंग
टेनिस, और वो धीरे से बोलता है ही हम्स आई लाइक द गेम, और बड़ा सेटिस्फाइड वो अपने आप को उनको वॉच कर रहा है स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। एंड अनीस जंग को वो बताता भी है, ही टॉल्ड अनीस जंग आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी नहीं होता मैं तो अंदर भी जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। सो ही इज़ वेरी मच हैप्पी कि गेट कीपर उसको अंदर जाने देता है। साहेब who is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts, और साहेब ने भी टेनिस शूज़ डाले हुए थे जो उससे मैच नहीं कर रहे थे और बड़े भी थे और उसकी शर्ट एंड शॉर्ट से पैंट्स से अलग थे। तो वो बताता भी है, उसने एक्सप्लेन भी किया अनिस जंग को, समवन गेव देम टू मी। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम, कि किसी रिच बच्चे के, ये किसी अमीर बच्चे के डिस्कार्डेड शूज़ आएंगे और उसने क्यों फेंक दिए होंगे, बिकॉज इनमें होल है, इससे साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पता नहीं कितने ही बच्चे ऐसे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने शूज़, नए शूज़ भी होते हैं, छोटा सा कोई डिफेक्ट आ जाता है हम फेंक देते हैं, लेकिन हमारे ही शूज़ किसी के लिए लग्जरीज बन जाते हैं, ड्रीम कम ट्रू बन जाते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जो हमेशा बेयर फुट ही चला है, इवन शूज़ विद द होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो होल वाला शूज़ भी हो जाए ड्रीम कम ट्रू है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा है, कौन सा गेम देख रहा है, टेनिस जो गेम देख रहा है वो उसकी रीच के बाहर है। नाउ द प्रेजेंट डे, दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ एंड इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। तो अनिस जंग इस दिन देखती है कि उसके हाथ में, साहब जो है मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है। एंड व्हेन ही शी आस्क्ड, उसने पूछा जब, तो वो कहता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं इशारा करके उसने बताया पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कहता है मैं उस टी स्टॉल में काम करता हूँ अब। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे तीनों टाइम का खाना मिलता है और 800 रुपीज़ मिलते हैं। एंड व्हेन अनीस जंग आस्क्ड हिम कि क्या डज ही लाइक द जॉब, उसे जॉब पसंद है, और देखा कि अनीस जंग ने जब जैसे ही पूछा, साहब का जो केयर फ्री लुक था इट हैड वैनिश्ड, आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, वो जो एकदम मस्ती वाला लुक था जो उसका पुराने टाइम में जब वो रैक पिकिंग करता था, वो लुक खत्म हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, कि वो जो प्लास्टिक बैग चाहे वो कितना ही भरा होता था और वो अपने कंधे पर इतने आराम से टांग कर चल पड़ता था, उससे ज़्यादा हैवी उसको ये स्टील का कैनिस्टर लग रहा है। क्यों लग रहा है? वाई वॉज ही नॉट हैप्पी वर्किंग इन दैट मिल्क बूथ इवन इफ ही इज़ जस्ट अर्निंग 800 रुपीज़ एंड थ्री टाइम्स मील ऑल्सो, कि 3 टाइम का मील भी उसको मिल रहा है, 800 रुपीज़ ही मिल रहा है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी। रीज़न इज़ दैट कि वो बैग उसका जो था, रैक पिकिंग वाला बैग जो था उसका खुद का था, और कैनिस्टर जो है वो उस पर्सन का है हु ओन्स द टी शॉप, किसी और ओनर का है। नाउ ही इज़ वर्किंग अंडर समवन एल्स, साहब जो है वो किसी और के अंडर काम कर रहा है, ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मास्टर अब नहीं रहा है, ही इज़ गॉट अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ, सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट हैप्पी। टिल हेयर वी हैव डन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें कि साहब का इंटरव्यू इसने अनीस जंग ने लिया है। एंड इन द सेकेंड पार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, in this second part she had taken the interview of this of a boy Mukesh who wanted to be a motor mechanic. So we will be doing this in the second part. Hope you have understood this chapter very well. Have a nice day.